मंत्री सुमन, कहिए महाराज। अयोध्या का क्या समाचार है? महाराज, अयोध्या का समाचार सब कुशल मंगल है। हमारी प्रजा दुखी तो नहीं है? नहीं महाराज, हमारी प्रजा खुशहाल है। शेर बकरी एक घाट पानी पी रही है। ऐसा ही होना चाहिए। हमारे राज्य में कोई भी प्राणी दुखी नहीं रहना चाहिए। ऐसा ही होगा महाराज। और हमारे सेना का क्या हाल है? उसका बंदोबस्त कैसा चल रहा है? महाराज, हमारी सेना का संचालन बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। ऐसा ही होना चाहिए। अब तो मैं बहुत खुशहाल रहने लगा हूँ मंत्री सुमन, क्योंकि मेरे चारों बेटों की शादी हो गई, चार बहुएं घर में आ गई हैं। अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। हाँ महाराज, ये तो बहुत खुशी की बात है। मंत्री सुमन, ये राजन, और राज्य में हमारे क्या क्या हो रहा है? महाराज, अपने राज्य में जो है बहुत खुशहाली हो रही है और सारी प्रजा खुश है। ठीक है। और कौशल्य, दूध का प्रणाम पहुंचे। दोनों राजकुमार भरत और शत्रुघ्न आपसे मिलना चाहते हैं महाराज। क्या कह रहे हो दूत? मेरे बेटे भरत और शत्रुघ्न मुझसे मिलना चाहते हैं? हाँ महाराज। उनको शीघ्र ही राज दरबार में लाया जाए। क्या क्या महाराज? क्यों मिलना चाहते हो भरत? पिताश्री, हम आपसे एक बात की अनुमति चाहते हैं। एक बात की अनुमति? हाँ पिताश्री। बोलो, क्या कहना चाहते हो? पिताजी, मैं और मेरा छोटा भाई शत्रुघ्न, हम दोनों चाहते हैं कि कुछ दिनों के लिए अपने ननिहाल जाकर घूम फिर कर वापस आ जाए। क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लगता? नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम नहीं जाएंगे। चलो ठीक है, अगर तुम दोनों की इच्छा है तो जाओ, लेकिन शीघ्र ही चले आना। ठीक है पिताजी, आप हमें आज्ञा दीजिए और हम जल्द से जल्द ननिहाल से वापस आ जाएंगे। अगर आदेश हो तो मैं दोनों राजकुमारों को ननिहाल तक छोड़ करके आऊं। ठीक है, आइए मैं रथ की तैयारी करता हूं। आज देखो, हमारे दोनों बेटे भरत और शत्रुघ्न ननिहाल को चले गए। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन कुछ दिनों की ही बात है। हाँ स्वामी। ठीक है, अब हम अपने आराम कक्ष में चलते हैं, कुछ देर विश्राम करेंगे
मंत्री सुमन, राज दरबार का ध्यान रखना। ठीक है महाराज। शत्रुघ्न जी महाराज दशरथ का आशीर्वाद लेकर के ननिहाल चले जाते हैं। अब यहाँ पर कौन राजमहल में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं इसको देखते हैं। तनैया फंसी भंवर में हमारे कृष्ण मुरारी आवा, नैया फंसी भंवर में हमारी कृष्ण मुरारी आवा, भगतन के हितकारी आवा। नैया फंसी भंवर में हमारी कृष्ण मुरारी आवा, भगतन के हितकारी आवा ना। अब मैं चल रहा हूँ, कुछ देर आराम करूंगा। समय काफी बीत गया है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? मैं अयोध्या का राजा दशरथ, आज मैं अपने आंखों से क्या देख रहा हूँ? मेरा तो ये चौथापन आ गया है। अब तो मैं बुढ़ा हो चला हूँ। मेरे शरीर भी कुछ कम काम कर रहे हैं और मेरी उम्र भी ढल गई है। अब मैं सोच रहा हूँ कि अपने सेना राज्यसभा में गुरु से प्रजा से विचार करके अपने बड़े बेटे राम को राजगद्दी सौंप दूं, क्योंकि मेरी उम्र अब राज करने लायक नहीं रह गई है। ये चौथापन आ गया है। ये तो प्रभु की सेवा करने योग्य शरीर हो गया है, अब राज करने के योग्य नहीं है। मैं कल ही राज्यसभा में ये ऐलान करूंगा और पूछूंगा तुम्हारी क्या राय है। मैं कल ही इसका ऐलान करूंगा। महाराज दशरथ ने अपने आप को आईने में देखा, कुछ केसों में चमकते हुए बाल नजर आए, सफेद बाल नजर आते हैं। तो महाराज सोचते हैं कि अब तो मैं वृद्धा अवस्था की तरफ बढ़ रहा हूँ, क्यों ना अपने समस्त राजकाज का भार अपने बड़े पुत्र प्रभु श्री राम को सौंप दूं। अभी उनके मन में ऐसा विचार आया है, आगे क्या होता है चलते हैं पुनः दरबार में महाराज दशरथ के। धीरे धीरे ना माई धीरे धीरे ना रथिया का मोरी भवानी, धीरे धीरे ना।
सुमिर कहाँ हूँ करता करो पुकार। श्री कालिका तुमका सुमरो कहाँ हूँ करता करो पुकार। अरे धीरे धीरे ना हो जननी, धीरे धीरे ना फेरा भगतन पर नजरिया, धीरे धीरे ना। फेरा भगतन पर नजरिया, धीरे धीरे ना। मंत्री सुमंत, कहिए महाराज। आज राज्यसभा सभासद, सेनापति, प्रजा सब इकट्ठे हैं और हमारी तीनों रानियां इकट्ठी हैं। आज तुम सबसे पूछना चाहता हूँ, हमारे गुरु वशिष्ठ जी भी बैठे हैं। अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ गुरु वशिष्ठ जी, अब मेरा राजयोग करने योग्य नहीं रहे। अब बताओ तुम्हारे विचार से क्या किया जाए। हे गुरुदेव, आप ही कुछ बताइए, आपका क्या आदेश है। हे राजन, पुत्रों पर डारे राज भारे, राजाओं का धर्म ही, चौथापन परमात्मा को देवे, है गृहस्थियों का। राजन, कहिए। अब सारी उम्र बखूबी कुशलता पूर्वक अपने राजकाज का निर्वहन करते रहे, अब आपका चौथापन शुरू हुआ है, इसलिए अब आपको अपने राजकाज का भार अपने ज्येष्ठ पुत्र रामचंद्र जी को सौंपकर आपको संन्यास आश्रम में जाना चाहिए। ये तो मेरे मन की बात आपने कह दी गुरुदेव। कल जब मैं आराम कक्ष में बैठा था और अपने इस चेहरे को देखा, तभी मैंने अपने मन में क्यों न अपने बड़े बेटे राम को राजगद्दी को दिया। लेकिन ये फैसला लेने से पहले मैं अपने गुरुदेव, अपने तीनों रानियां और मंत्री सुमन, सारे सभासद और प्रजाओं से पूछना चाहता था, गलती न कर दे जो उसे कुछ भोगना पड़े। ये तो जानता है राजन, ये सच है। अपनी बात को अपने सभासदों और सभी के बीच में इस बात का विचार अवश्य विमर्श करना चाहिए। प्रिय कैकेयी, बोलिए प्राणनाथ। राम को राजगद्दी सौंपी जा रही है, तुम्हारा क्या विचार है। प्राणनाथ, जैसी आपकी इच्छा। मैं भी यही चाहती हूँ कि राम का राज तिलक हो जाए। प्राणनाथ। कौशल्य, कहिए स्वामी। तुम्हारा क्या विचार है। स्वामी, अगर हमारी छोटी बहन का विचार है कि राम ही राजा बने, तो जैसे आप और छोटी बहन की इच्छा है, गुरुदेव की इच्छा है, वही मुझे भी मंजूर है। सुमित्रे, तुम्हें कुछ कहना है। स्वामी, आपकी जैसी इच्छा है वैसे करें, और हमारी तरफ से भी हाँ है। शुभ मुहूर्त निकाल कर
आप बताइए कि कब राम का राज तिलक किया जाए। राजन, आपने विचार अच्छा किया है, तो शुभ घड़ी और शुभ नक्षत्र में राम का राज्याभिषेक कर दिया जाए। ठीक है मंत्री सुमन, कहिए महाराज। पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दो कि कल राम का राज तिलक होगा और पूरे नगर में खुशियां मनाई जाए और देसी घी के दिए जलाए जाए। महाराज, ऐसा ही होगा। ठीक है, तैयारी तुम लोग करो, कल राम का राज तिलक होगा। महाराज दशरथ अपनी तीनों रानियों के साथ मिलकर के विचार विमर्श करते हैं और अंत में निर्णय लिया जाता है कि क्यों ना बड़े पुत्र श्री राम को अयोध्या का राज तिलक सौंपा जाए और बाकी तीनों पुत्रों को उनका सहयोगी बनाया जाए। ये मुद्रा हुई, विचार हुआ। चलते हैं पुनः अवध के दरबार में, देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। लेकिन देखें हमारे भैया मजीरा बजाने वाले गजाधर नेता की तरफ से एक दो लाइन आई है कि अवधपुर से सज के अइले अरे जनकपुर बरतिया सब रंग पियरी पियरी ना, कि सब रंग पियरी पियरी ना, कि चारों भैया बने दुल्हवा सब रंग पियरी पियरी ना। सब रंग पियरी पियरी ना, सब रंग पियरी पियरी ना, चारों भैया बने दुल्हवा सब रंग पियरी पियरी। चारों भैया बने दुल्हवा सब रंग पियरी पियरी ना। क्या सुन रही हूँ कि राम की राज तिलक होने वाली है। ऐसा कदापि नहीं होगा हमारे रहते हुए, क्योंकि मेरा इकलौता बेटा जो भरत है उसकी राज तिलक होनी चाहिए। और मैं चल रही हूँ महारानी से, ये महल में मैं बातचीत करती हूँ और पहला फुसला को मैं राम को राज तिलक नहीं होने दूंगी। कुबड़ी मेरा नाम है, पानी में मैं आग लगा दूं, यही हमारा काम है।
कैकेयी की दासी कुबड़ी, कैकेयी की दासी कुबड़ी का दर्शन हुआ। कुबड़ा माता जी क्या खेल रचती हैं, क्या बताती हैं, क्या करती हैं, इसको आपको राजमहल में देखने को मिलेगा। लेकिन देखें विदेशी भैया कि हमारे नैहर की ओरिया, हमारे नैहर की ओरिया उड़ेला बदरा, हमारे हो उड़ेला बदरा, हमारे नैहर की ओरिया महारानी के चरणों में दासी का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो दासी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहती हो महारानी? हम सब ने शीश गुदाए हैं पर तूने बाल बिखेरे हैं, हम सब ने शीश गुदाए हैं पर तूने बाल बिखारे हैं, तू जो रो रही सगुन सायत कैसे लक्षण तेरे हैं। क्या कहीं झगड़ कर आई है, भूखी है अथवा प्यासी है, क्या कहीं झगड़ कर आई है, भूखी है अथवा प्यासी है, मेरी सौगंध बता जल्दी दासी क्यों आज उदासी है। दासी क्या है महारानी? मैं जो पूछ रही हूँ बात क्या है? बतला रहे हो महारानी। हाँ जल्द बोली दासी। महारानी, ये मैं क्या सुन रही हूँ कि राम की राज तिलक होने वाली है। तो क्या हुआ दासी? ये तो अच्छी बात है कि राम का राज तिलक हो जाएगा, मैं भी खुशियां मना रही हूँ। ठीक है महारानी, लेकिन मैं कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती है बोलिए। जिसका होगा कल राज तिलक, जिसका होगा कल राज तिलक, मर्तबा बुलंद उसी जिसका होगा कल राज तिलक, मर्तबा बुलंद उसी की है। रानी किस घोर नींद में हो, यह लोक चाल राजा। वह बाहर आने वाला है जो छिपा तीर तरकस में है। समझ रही राजा दशरथ, मेरे हैं मेरे बस में है।
आप बहुत बड़ी भूल कर रही हैं। मैं कुछ और सोच रही थी, लेकिन आप तो और ही कुछ करने जा रही हैं। आप क्या सोच रही थी? बोलिए, क्या सोच रही थी आप? मैं सोच रही थी महारानी, अपने भरत भैया की, क्या भरत भैया के लिए कुछ सोच रही थी। क्या सोच रहे थे भरत भैया के लिए? बोलिए तो जरा। मैं भरत भैया को राजा बनाना चाहती थी। क्या करी हो? चल निकल यहाँ से चंडाल, कितने मत तेरी मारी है। चल निकल यहाँ से चंडाल, कितने मत तेरी मारी है। तो सोच रुई की ढेरी को बनकर आई चिनगारी है। अब के जोर से बचन कहे तो मुंह तेरा नुचवा दूंगी। अब के जोर से बचन कहे तो मुंह तेरा नुचवा दूंगी। युवराज राम से जिस क्षण तुमको मैं मुंह मंगवा दूंगी। तुम्हारी भलाई इसी में है, यहाँ से चली जाइए। अब क्या गरज पड़ी है मेरी जो मैं अपना मुंह नुचवाऊंगी। दोनों में राजा कोई हो, मैं तो दासी कहलाऊं। मैंने तो अदा कर दिया, अब तलक नमक जो खाया है ख्याल भरत का, इसलिए बरसों तक गोद खिलाया। दासी आइए आप। क्या है महारानी? मैं आपको ये हार देती हूँ। क्या आप राम की राज तिलक की खुशी में मुझे हार देना चाहती हैं? हाँ दासी, आज बहुत बड़ी खुशी है, क्योंकि राम का राज तिलक होने जा रहे हैं। इसी खुशी में आपको हार उपहार में दे रही हूँ। यह हार तुम्ही को शोभा दे, दासी न लाल चन धन की है जीत राम की, हार भोले भरत लाल की है। समझा कर हारी मैं, तुम फिर भी बहकी जाती हो। जो करे तुम्हारा सर्वनाश, उस पर ही दया दिखा। महारानी, मैं तो अपने भरत बेटे को राजा बनाना चाहती थी, लेकिन आप इतनी मग्न हो गई हैं कि मुझे हार सोने चांदी देना चाहती हो। ठीक है महारानी, एक दिन तुम खुद मुझे याद करोगी और पछताओगी महारानी। मेरी बात सुनो दासी। क्या है महारानी? मुझको समान है राम भरत,
एक पेड़ की शाखे हैं, मुझको समान है भरत राम का। एक पेड़ की शाखे हैं, मुझको चिड़िया दो पैर हैं, यही दोनों मेरी की आंखें हैं। यदि राम भरत का प्यारा है तो राम भरत को प्यारा है। यदि राम भरत का प्यारा है तो राम भरत का प्यारा है। भरत गोदी का दुलारा है तो राम नयन का तारा है। महारानी समझा समझा कर हारी मैं, तुम फिर भी बहकी जाती हो। अपने हाथों ही मार रही तू आप कुल्हाड़ी पैरो। दासी तुम बात सही कह रही हो। अगर राम का राज तिलक हो जाएगा तो मैं क्या करूं? मेरा भरत बेटा कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? आपको तो जैसे दूध में से मक्खी निकाल कर भून देते हैं वैसे ही हो जाएगा बाद में। अरे दासी आप तो वक्त पे आके समझा दिया दासी। करूं तो मैं क्या करूं दासी? बताइए उपाय मुझे कुछ। ठीक है महारानी, जैसा कहती हूँ वैसा ही करिए। बोलिए क्या कह रही हैं आप? महारानी बोलिए दासी। देखो ये शाम की बेला हो गई है, तो शाम की बेला हो गई है, आप समझ भी गई हो। और अब शाम को जाओ, इतना पहले 3 वरदान मांगो। 3 वरदान? हाँ, क्या क्या? पहले वरदान मांगना, आपने जो रथ चलाते समय रथ का चक्का निकल गया था तो आपने उंगली फंसा कर लाई थी रथ की चक्के में। और दूसरा वरदान? रथ निकाल कर लाई थी। वरदान नहीं, मैं आपको याद दिला रही हूँ। उसी समय को वरदान आपको राजा दशरथ ने दिया था। वक्त बनने पर आपने मांग लेना तो वो वक्त आ गया है। दासी सही कह रही हो, मुझे अब याद आया। आज वरदान मांगूंगी। वरदान मांग लेना। पहला वरदान महारानी, पहला वरदान राम की राज तिलक नहीं बल्कि भरत की राज तिलक। यही मांगूंगी, राम का राज तिलक नहीं, मेरे भरत बेटे के भरत होनी की चाहिए राज राज तिलक। और दूसरा क्या? दूसरा 14 वर्ष के लिए वनवास राम को। ये तो अच्छी बात हुई। हाँ। और तीसरा वरदान? तीसरा वरदान महारानी आप खुद समझ जाइए या मैं सब ही बता दूंगी। आप तो जानबूझकर अनजान बन रही हैं महारानी। ठीक है दादी, आप चिंता मत करिए, आप जाइए। ठीक है, अब संध्या हो रही महारानी। अब आप जाइए कोप भवन में। कोप भवन में पहले तिरिया चरित्र दिखलाना, फिर मांगना उन वरदानों को जो मैंने बताया। ठीक है महारानी, मैं जाऊं? जाइए, मैं भी चल रही हूँ। चलिए। और पहले खूब बकायदे तिरिया चरित्र दिखलाना, बहला फुसला कर। जब आपके चक्कर में राजा दशरथ फंस जाए उसी समय मांगना। ठीक है। हाँ, अच्छी तरीके से समझ गई हो। टेढ़ी मेढ़ी चलती हूँ, कुबड़ी मेरा नाम है, पानी में मैं आग लगा दूं, यही हमारा काम है।
मनाई जा रही है, लेकिन मेरी प्यारी कैकेयी नहीं दिखाई पड़ रही है। वो कहाँ चली गई, कहाँ नहीं चली गई, इसका कोई खबर नहीं मिल रहा है। चल आगे देखता हूँ। क्या है महाराज? मैंने महलों में अपनी प्यारी कैकेयी को सब जगह ढूंढा, लेकिन मेरी प्यारी कैकेयी नहीं दिखाई पड़ रही है। क्या मेरे प्रिय कैकेयी को देखा है? महाराज, मैं तो दासी हूँ, हमको क्या पता। आप कहीं जाकर सब जगह ढूंढ लीजिए। कहीं आप को भवन की तरफ मैंने महारानी को जाते हुए देखा, ये मैं कहना नहीं चाहती थी महाराज, इसलिए मैं आपको देखते हुए जाते हुए देखा, इसलिए बता रही हूँ। पूछ रहे हैं और मैं बताना नहीं चाहती थी महाराज। कैकेयी को भवन की तरफ गई है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आज तो राम का राज तिलक होने वाला है और तुम कह रही हो को भवन की तरफ गई है। ये मैं नहीं कह रही हूँ महाराज, मैंने देखा है उसी तरफ जाते हुए, और मैं ये नहीं कह रही हूँ को भवन में। आप एक बार एक नज़र मार कर देख लीजिए, हो सकता उसी तरफ जाते हुए देखा है, कहीं वहीं तो नहीं गई हैं। हाँ, मैंने केवल को भवन ही नहीं देखा है, बाकी राजमहलों में ढूंढ लिया है। लगाई है लकड़ी अजब की करारी, अब मैं चल रही हूँ को भवन में। को भवन में पहुंच गई हूँ, चल रही हूँ चिड़िया फैलाने। देखो मैं क्या क्या करती हूँ। कैकेयी, ये क्या है?
आज तुम कोप भवन में आकर बैठी हो, क्या बात है? अरे कुछ तो बोलो कैकेयी, हे कैकेयी, क्यों कोप भवन में बैठी हो? क्यों तुमको भारी पल पल है? जो तुम्हें प्राण से प्यारा है, अभिषेक दिवस कल। उठो सोला सिंगार करो, क्यों धूल धूसरित हो रानी? क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है, मांगो। लटके मोती क्यों बिखरे हैं? मन मार मार क्यों मचला है? गई मांग जो उलझन में, काकुल का रंग बदला है। किसी ने तुम्हें कुछ कहा? मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो? मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, जो मुझे सताने आए हो? मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष बनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका, समूह देखे की चाहत है। इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुंह देखे की चाहत है। मैं भी वही तुम्हारी प्राण पिए, जिस पूरी हो हमारा है। बिन मांगे मोती न मिलते, तुम कहते हो मांगो रानी, वह जान मांग पे मिटती है। बिन मांगे मोती मिलते, मांगे से भीख ना मिलती है। अच्छा जो मांगे शीश पर है, अच्छा जो मांगे शीश पर है, देखिए मांग के देती है। बिखरे बालों को मांगो सदा, हाथों में बंधवा देती है। कैकेयी, क्या तुम्हें किसी ने कुछ कहा? जिन्हें आंखों ने हो त्रास दिया, उन आंखों को फुड़वा दूंगा। जो जिह्वा कड़वा बोली हो, वह जिह्वा को कटवा दूंगा। क्या तुम्हें किसी ने कुछ कहा? क्या बात है?
बोली तुम मेरे स्वामी हो, मेरे मन की रखने वाले हो, रघुवंशी हो सत्यवादी प्राण पालन करने वाले हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हो तो करते हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हो तो करते हो। प्राण वीर कहलाते हो, जो प्रजा को अपने मरते हो। तीनों रानियों में से तुम्हें चाहता हूँ। तुम इस तरह को भवन में आकर बैठ गई, मेरा दिल उदास हो गया है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। प्रिय, तुम्हें क्या कष्ट है? तुम क्या कहना चाहती हो, क्या मांगना चाहती हो? प्राणनाथ सुनो, लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वह सत्याजी मांगती हूँ। कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज मांगती हूँ। रणभोज की जो दूसरा मेरा, तो तुम लो कंपति मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो, तो सत्य विचलित मत होना। प्राणनाथ, ये कैसी बात कर रही हो? अरे मैं रघुवंशी हूँ, रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राणनाथ, मैं वरदान मांगना चाहती हूँ आपसे। क्या? याद करिए, आप कभी वचन दिए थे कि रानी जो कुछ मांगना हो, कभी मौका पड़ेगा तो मांग लेना। आज जो मौका आया है, आपसे मैं कुछ मांगना चाहती हूँ। क्या कह रही हो? दो बार कोई चीज नहीं है, कह गई। दो बार कोई चीज नहीं, जितने भी चाहे ले लो तुम। ने सीखी नहीं नहीं, जो मन को भाए ले लो। सब बात मर्दों में। हम रघुवंशी हैं, तुम दो बार की बात कर रही हो। तुम तो चाहे जितने भी वरदान ले लो, क्योंकि कल तो राम का राज तिलक है। मैं तो तुमको अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकता हूँ। क्या चाहती हो? प्राणनाथ, प्राणनाथ, पहला वरदान सुनिए। मैं भरत का राज तिलक मांगना चाहती हूँ। ये क्या कर रहे हो कैकेयी? हाँ प्राणनाथ, मेरे भरत बेटे का राज तिलक होना चाहिए। चलो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? जैसे हमारे चार बेटे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न है। चलो भरत को ही राजगद्दी सौंप देंगे। हाँ प्राणनाथ, राम की नहीं राज तिलक होना चाहिए, मेरे भरत बेटे का राज तिलक होना चाहिए। और दूसरा वरदान सुनिए प्राणनाथ। दूसरा वरदान क्या मांगना चाहती हो? राम का 14 वर्ष वनवास।
ये तूने क्या किया? तुमने तो मेरे शरीर से प्राण ही मांग लिया कैकेयी। पहला वर तो ठीक है, भरत को मैं राजगद्दी सौंप दूंगा, लेकिन राम को 14 वर्ष का वनवास नहीं होगा। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो सत्य विचलित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो सत्य विचलित मत होना। राजू राम हो कहलाते हो तो वचनों से विचलित मत होना। प्राणनाथ आपने कहा कैसे? प्राणनाथ मैं जो कह रही हूं वही होना चाहिए बस, और मुझे कुछ ना चाहिए। भरत कह रहा तिलक और राम का 14 वर्ष के लिए वनवास। नहीं प्राणनाथ, ऐसा मत कहो। नहीं प्राणनाथ। राम तो मेरे प्राणों से प्यारा है, मैं उसको वन को कैसे भेज सकता हूँ? कैकेयी, दूसरा कोई वरदान मांग ले कैकेयी। नहीं प्राणनाथ, मैं कोई दूसरा वरदान नहीं मांगूंगी। मैं तुम्हारा स्वामी होकर के अपने बेटे राम के लिए तेरा पैर पकड़ रहा हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। राम को 14 वर्ष वनवास चाहिए और भरत लाल के मेरे रात तिलक होना चाहिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आए कैकेयी, तू आज होश में नहीं है। जिस दिन होश में आएगी बहुत पछताएगी। ये जो तेरा स्वामी तेरा पैर पकड़ रहा है, भीख मांग रहा है अपने बेटे की, तू नहीं मान रही है। ओ नीच बुद्धि वाली नारी सुन, ओ नीच बुद्धि वाली नारी, तू ऊंचे से हमें गिराती है। जो धर्म हमारा जीवन है तू उससे हमें दिखाती है। हम सूर्य वंश की चादर में, हम सूर्य वंश की चादर में काली मां नहीं आने देंगे। प्राण भले ही चले जाए पर वचन न खाली जाए। तू आज आपे में नहीं है, तू अपने दिमाग से काम नहीं कर रही है, लेकिन तू एक दिन पछताएगी। तू अपने बेटे भरत के लिए राजगद्दी मांग रही है और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। जब मेरे प्राण ही नहीं रहेंगे कैकेयी, तू क्या करेगी? हे